50,000 से 30 लाख रुपए तक किसी भी जरूरत के लिए कर्ज हासिल करें। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, लाइफ स्टॉक लोन, पेंशन लोन, डेयरी फार्म लोन, सैलरी लोन और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी जरूरत के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आज आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताया जाएगा जहां से आप बहुत आसानी के साथ कर्ज हासिल कर सकते हैं। ना तो आपको बार बार बैंक जाना पड़ेगा और ना ही आपसे इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जो आप बैंक को ना दे सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में हम एक ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे जल्दी और कम शराइत पर कर्ज देता है। दोस्तों, एक अहम बात आपको बता दूं, पाकिस्तान में बड़े और रवायती बैंकों की निस्बत कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको सबसे जल्दी और आसान शराइत पर कर्ज फराहम करता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक आपसे चंद डॉक्यूमेंट्स लेता है और 3 से 5 दिन में आपको कर्ज मिल जाता है। जी हां दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक। इस वीडियो में आपको बैंक से कर्ज लेने के बारे में तमाम डिटेल्स 1 बाय 1 बताई जाएंगी और यह भी बताया जाएगा कि आप बैंक से ज्यादा कितना कर्ज ले सकते हैं, कर्ज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, दरखास्त फॉर्म कहां से मिलेगा और कर्ज की वापसी कैसे करनी होगी। यानी आपको कर्ज अप्लाई करने से कर्ज मिलने तक तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी ताकि आपको कर्ज अप्लाई करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई करने का तरीका और जरूरी कागजात के बारे में मालूम हो। दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरत के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मुकम्मल मालूमात होने पर आप बआसानी कर्ज हासिल कर सकेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज में आपको बता चुका हूं, HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत सी कैटेगरी के कर्ज दे रहा है। HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक माली तौर पर कमजोर सार्फिन को अपनी माली जरूरियात को पूरी करने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कर्जे फराहम करता है। HBL माइक्रो फाइनेंस कर्ज की यह सहूलत इसलिए देता है लोग इस कर्ज से अपने कारोबार को बेहतर बना सकें या अपनी माली जरूरियात को बगैर किसी परेशानी के पूरा कर सकें या अपना तर्ज जिंदगी बेहतर बना सकें और माशरे में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हों। अब बात करते हैं कि बैंक किन अफराद को यह कर्ज देता है। ऐसे अफराद जो अपना कारोबार करना चाहते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, हुनरमंद अफराद, कम आमदन वाले कारोबारी अफराद, सरकारी और प्राइवेट अदारों के मुलाजमीन यानी तनख्वाहदार अफराद और ऐसे अफराद जो माहाना पेंशन लेते हैं। इस बैंक से मेल और फीमेल दोनों कर्ज ले सकते हैं। अकेला शख्स भी कर्ज ले सकता है और इसके अलावा 3 से 5 अफराद ग्रुप की शक्ल में मिलकर भी कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में, रोशनजार। अगर आप ज़रई कारोबार करते हैं और अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं या ज़रई पैदावार में और अपनी आमदन में इजाफा करना चाहते हैं, आप रोशनजार कैटेगरी से 3.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। रोशनजार अहलियत के बारे में बात करते हैं। कर्ज लेने के लिए आपके पास 3 साल कारोबारी तजुर्बा होना चाहिए। आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी पेंशन HBL बैंक में आती है तो आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 70 साल तक होनी चाहिए। आप कम से कम 3,50,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। आप ये कर्ज जाती जमानत पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जमीन के कागजात बैंक के पास रखवा कर भी ये कर्ज ले सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त या किसी भी रिश्तेदार से अपनी जमानत दिलवा सकते हैं। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। इसके अलावा आप हर 3 माह के बाद अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक साथ भी ये कर्ज वापस कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 84 माह है, यानी आप 7 साल के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। ये कर्ज रनिंग फाइनेंस की सहूलत के साथ मिलेगा, यानी आप अपनी जरूरत के मुताबिक जब चाहें बैंक से पैसे ले सकते हैं। मार्कअप सिर्फ इस्तेमाल शुदा रकम पर लिया जाएगा। आप ये कर्जा ज़रई मशीनरी, खाद, बीज, स्प्रे, ज़रई अद्वियात, तामीरात के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं रोशनजार प्लस के बारे में। ये कर्ज कारोबारी मालकान, मवेशी पालने और बेचने वाले किसान ले सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग से मुतल्लिका कोई भी कारोबार करते हैं तो आप रोशनजार प्लस से 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। अहलियत की बात करते हैं।
कर्ज लेने वाला बैंक के इलाके की हदूद का रहायशी होना चाहिए। कर्ज लेने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। एसबीएल बैंक के पेंशन अकाउंट होल्डर की उम्र ज्यादा से ज्यादा 70 साल तक होनी चाहिए। आपके पास 3 साल कारोबारी तजुर्बा होना चाहिए। कर्ज की वापसी माहाना एक साथ में करनी होगी। इसके अलावा कर्ज की रकम एक साथ भी वापस कर सकते हैं। ये कर्ज आप 84 माह यानी 7 साल के लिए ले सकते हैं। कर्ज की रकम से आप कमर्शियल गाड़ी खरीद सकते हैं। कर्ज की रकम से आप अपने कारोबारी अखराजात पूरे कर सकते हैं। कर्ज की रकम से आप कोई भी मशीनरी खरीद सकते हैं। आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, माल मवेशी खरीद सकते हैं या इसके अलावा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी खरीद सकते हैं। आप कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने के लिए बैंक को गारंटी देनी होगी। बैंक के चार्जेस और गवर्नमेंट टैक्स शेड्यूल के मुताबिक कर्ज की रकम में से काटे जाएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। कर्ज लेने के लिए आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपके पास जमानत होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मुकम्मल दरखास्त फॉर्म होना चाहिए। कर्ज लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। अगर आप कर्ज की रकम से गाड़ी खरीदेंगे तो आपको गाड़ी की इंश्योरेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कारोबार सरमाया के बारे में। ये एक इंटरप्राइज लोन है। कारोबार सरमाया कर्जा आमदनी में इजाफे और कारोबारी मकासद के लिए दिया जाता है। इस कैटेगरी से कोई भी छोटा या बड़ा कारोबारी कर्ज ले सकता है। चाहे आप अपने घर में कोई भी काम करते हैं या आप किसी मार्केट में दुकान चला रहे हैं, आप कारोबारी सरमाया कर्जा ले सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले की सालाना आमदन 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। आपके पास 2 साल कारोबारी तजुर्बा होना चाहिए। आप कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। ये कर्ज एक शख्स भी ले सकता है और इसके अलावा ग्रुप की शक्ल में भी ये कर्ज लिया जा सकता है। इस कैटेगरी में भी आपको बैंक की जानब से लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा अफराद मिलकर कर्ज लेंगे तो ग्रुप में आप एक दूसरे की जमानत दे सकते हैं। इसके अलावा अकेला शख्स भी जाती जमानत पर यह कर्ज ले सकता है। इसके अलावा आप किसी और शख्स से भी अपनी जमानत दिलवा सकते हैं। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। कर्ज वापसी की मुद्दत 4 साल है। अब बात करते हैं माइक्रो पेंशनर लोन के बारे में। ये एक तरह का पर्सनल लोन है। सरकारी और प्राइवेट अदारों से पेंशन लेने वाले अफराद इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्ज लेने वाले की सालाना आमदन 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपकी पेंशन हर माह आपके अकाउंट में आती हो। आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 72 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा कर्ज लेने के लिए पेंशन का सबूत देना होगा। आप कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। कर्ज की वापसी 60 माह में की जा सकती है, यानी आप 5 साल के लिए ये कर्जा ले सकते हैं। ये कर्जा आप अपनी किसी भी जाती जरूरत को पूरा करने के लिए हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी लोन के बारे में। अगर आप प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं या आप किसी भी इदारे में कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करते हैं तो आप अपनी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मुलाजमीन, एनजीओ मुलाजमीन, सेमी गवर्नमेंट मुलाजमीन, अफवाज पाकिस्तान में जॉब करने वाले अफराद और सरकारी स्कूलों में जॉब करने वाले अफराद ये कर्जा ले सकते हैं। कर्ज लेने वाले की सालाना आमदन 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कर्ज लेने वाले के पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं तो आपको 1 साल का जॉब लेटर देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद से 3 साल कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा। इस कैटेगरी से आप कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने पर आपको मुफ्त इंश्योरेंस दी जाएगी। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। ये कर्ज भी आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। इस कर्ज से आप अपनी कोई भी माली जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर्जा अपना तर्ज जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी ले सकते हैं। आप तलीमी अखराजात के लिए भी ये कर्ज ले सकते हैं। अब बात करते हैं रोशनजार प्रीमियम के बारे में। इस कैटेगरी से आप 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कर्ज अप्लाई करने की अहलियत के बारे में बात करते हैं। कर्ज लेने वाला बैंक के इलाके का रहायशी होना चाहिए। कर्ज लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा कर्ज लेने वाले के पास रहायशी या कारोबारी जगह अपनी होनी चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले के पास 3 साल कारोबारी तजुर्बा होना चाहिए। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में की जा सकती है। इसके अलावा आप ये कर्ज एक साथ भी वापस कर सकते हैं।
یہ قرض بھی آپ 7 سال کے لیے لے سکتے ہیں، یعنی یہ قرض 84 ماہ میں واپس کرنا ہوگا۔ قرض کی رقم سے آپ اپنے کاروباری اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ قرض کی رقم سے آپ کوئی بھی مشینری خرید سکتے ہیں۔ قرض کی رقم سے آپ فرنیچر وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ قرض کی رقم سے آپ مال مویشی اور جانور وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کاروباری ضرورت کے لیے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ اس کیٹیگری سے آپ کم از کم 10 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرضہ لینے کے لیے آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار یا کسی دوست سے اپنی ضمانت دلوا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زمین کے کاغذات بینک میں رکھوا کر بھی یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ بھی ضمانت کے طور پر دے کر یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بینک کے چارجز اور گورنمنٹ کے ٹیکس شیڈول کے مطابق آپ سے لیے جائیں گے۔ قرض لینے پر آپ کو لائف انشورنس دی جائے گی۔ اگر آپ قرض کی رقم سے گاڑی خریدیں گے تو آپ کو گاڑی کی انشورنس بھی دی جائے گی۔ اگر آپ HBL مائکرو فنانس بینک سے قرض لینا چاہتے ہیں تو بینک کی کسی بھی نزدیکی برانچ میں ضروری کاغذات کے ساتھ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ قرض اپلائی کرنے کے لیے درخواست فارم بھی آپ کو بینک کی برانچ سے مل جائے گا۔ HBL مائکرو فنانس بینک کی برانچز پاکستان کے بہت سے شہروں میں موجود ہیں۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی قرض اپلائی کریں تو بینک کے نمائندے سے موجودہ مارک اپ کی شرح اور دیگر شرائط کے بارے میں معلوم کر لیا کریں، تاکہ قرض اپلائی کرتے وقت یا قرض ملنے کے بعد آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ HBL مائکرو فنانس بینک سے قرض لینے کے متعلق تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں، تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔